हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी में अभी तक हमने 2 यूनिट्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए हैं और आप मेरे नोट्स चेक भी कर सकते हो। जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा है वो सारे टॉपिक्स बेटा आपको अपने नोट्स में मिलेंगे और जितना मैंने वहां पे लिखा है आपको उतना ही लिखना है बेटा। तो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास बेटा, आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर वुमेन कॉलेज अनंतनाग। ठीक है, तो जितने भी नोट्स अभी तक मैंने 6th सेमेस्टर को लेकर अपलोड किए हैं तो वो सारे नोट्स आपको आरिफ टेलीकॉम से मिल सकते हैं। तो वुमेन कॉलेज के जो बच्चे हैं जो जहां मैं खुद पढ़ाता था, तो जो भी नोट्स मैंने अभी तक बनाए 6th सेमेस्टर को लेकर, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का है और जनरिक का है, वो सारे नोट्स बेटा आपको आरिफ टेलीकॉम से मिल सकते हैं। थैंक यू, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर दिस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग। ओके, तो चलते बेटा आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ये जो क्लास है इट इज फॉर साइकोलॉजी क्लास एंड माय डियर द सब्जेक्ट इज काउंसलिंग साइकोलॉजी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि जो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स है वो 2 है, यहाँ पे 2 पेपर्स हैं। वन इज हेल्थ एंड वेलबींग एंड अनदर इज माय डियर काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2 यूनिट्स कवर किए हैं और अभी 2 यूनिट्स बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह विद इन 4-5 डेज में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। एंड देन वी हैव हेल्थ साइकोलॉजी। तो हेल्थ साइकोलॉजी में भी हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर जेनेरिक साइकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे उसमें गिने चुने टॉपिक्स है जो मैंने अभी तक अभी वीडियोस उनके मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए हैं, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा, आपका एग्जाम अभी दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, तो तब तक जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ एंड एंजॉय योर लर्निंग। ओके, तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो यूनिट है दैट इज यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 जो है बेसिकली इट इज टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग या द टेक्निक्स दैट वी यूज इन काउंसलिंग। ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स है काउंसलिंग में, लेकिन व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस, हम उन्हीं टेक्निक्स की बात करेंगे। दरअसल अगर आपको पता होगा ना, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है अटेंड किए होंगे, वहां पे हमने कुछ स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग मैंने आपको बताए। तो स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग में जो ही पेशेंट हमारे पास आता है, काउंसलर के पास आ जाता है, वो डायग्नोज करता है, प्रेग्नोसिस करता है, फिर वो काउंसलिंग अप्लाई करता है। तो काउंसलिंग जब वो स्टार्ट करता है, काउंसलर के पास बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे वो यूज करता है किसको ठीक करने के लिए, अपने क्लाइंट को ठीक करने के लिए। तो वही टेक्निक्स हम यहां पे आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे नए इंटरवेंशन टेक्निक्स है जो हम काउंसलिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हमारा प्राइम मोटिव जो होता है वो ये होता है कि क्लाइंट में जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, व्हाट एवर द प्रॉब्लम इज इन द क्लाइंट, तो वो हम ठीक कर सकते हैं। तो उनको ठीक करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तो उन टेक्निक्स का नाम हम यहां पे आपको बताएंगे जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले इन टेक्निक्स को अगर ये देखिए, और एक अच्छी बात है, अगर ये टेक्निक हम अप्लाई करते हैं ताकि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्लाइंट में दूर हो जाए, तो इसको हम एज ए थेरेपी भी का नाम भी देते हैं। या आप लिख सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट थेरेपीज ऑफ काउंसलिंग। थेरेपीज ऑफ काउंसलिंग मैंने आपको बिहेवियरल थेरेपी बताई थी, साइकोडायनेमिक थेरेपी बताई थी, कॉग्निटिव थेरेपी। तो उन्हीं थेरेपीज में हम कौन कौन से टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 आपके सिलेबस में है बेटा प्ले थेरेपी। यस माय डियर, नंबर 1 इज प्ले थेरेपी। And then, my dear, you have another that is art therapy. Art therapy. So nice of you. And then you have, my dear, drama therapy. You have drama therapy. Drama therapy. Then we have, my dear, yogic therapy. यानी yoga. या we have meditation therapy. That is meditation. तो ये 5 थेरेपीज बेटा आपको क्या पढ़ने हैं, किसमें, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। तो यही आपका यूनिट है।
इसमें फोकस क्या रहेगा? सबसे पहली बात जो है, आपको प्ले को डिफाइन करना है कि प्ले का मतलब क्या है, प्ले से क्या होता है, ये प्ले थेरेपी हम किन पे अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, तो इसका नेचर आपको जानना है। तो सबसे पहले आपको प्ले को डिफाइन करना है, प्ले थेरेपी को डिफाइन करना है, राइट। तो अनदर थिंग, प्ले थेरेपी में हम किन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। प्लस प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द ब्यूटीफुल बेनिफिट्स ऑफ प्ले थेरेपी व्हेन यू एक्चुअली यूज द प्ले थेरेपी फॉर टू द पेशेंट। तो इससे क्या फायदा हो सकता है, किन किन प्रॉब्लम्स को आप टारगेट बना सकते हो जब आप प्ले थेरेपी को इस्तेमाल करते हो। प्ले थेरेपी से किन किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलता है। आपको पता है कि प्ले थेरेपी, जब भी हम प्ले का नाम लेते हैं, हमारे जहन में एक ही क्रिएचर आता है, दैट इज ए चाइल्ड। तो जो नेचुरल एक्सप्रेशन है बच्चे का, वो कैसे आ जाता है, प्ले से। तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी बच्चे को, अगर कोई बच्चा नॉटी है, कोई सुस्त है, कोई ना बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं। एक प्रॉब्लमेटिक बच्चा ये है कि वो किसी की नहीं सुनता, नॉटीएस्ट है, तो उसको प्ले वे से समझा, वो उसके नॉटीनेस जो कम कम हो जाएगी। कोई ऐसा बच्चा है जो बोलता ही नहीं है, कोई डम सा है, उसको भी अगर हम प्ले थेरेपी, तो एक्सप्रेशन आ जाता है, इनर एक्सप्रेशन बाहर आ जाता है, किसे, प्ले थेरेपी से। तो ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपको आर्ट को डिफाइन करना है, आर्ट थेरेपी को डिफाइन करना है, आर्ट थेरेपी के बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीजें हम आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह ड्रामा थेरेपी का मतलब, मीनिंग, नेचर, बेनिफिट्स, ये सारी चीजें बेटा आपको इसमें देखना है। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो खाली क्या होगा बेटा? Yes, my dear. So today we are going to discuss with you play therapy, its techniques and benefits. तो बेटा अभी मैंने कहा हम इसको अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे, लेकिन ये प्ले थेरेपी एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको डायरेक्टली स्लाइड्स दिखाएंगे। तो जो मैंने प्रिपेयर किए हैं नोट्स में, जो प्रिपेयर किए हैं मैंने स्लाइड्स, हम आपको वही दिखाएंगे। उससे आपको और बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगा। आपको उन्हीं पॉइंट्स को बेटा नोट डाउन करना है और कल जाके इन्हीं पॉइंट्स को आपने एग्जाम में लिखना है। सो फॉर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं स्लाइड्स की ओर, जिसमें मैंने प्रिपेयर किया है कि प्ले थेरेपी का मतलब क्या है, कौन कौन से टेक्निक्स है और ब्यूटीफुल बेनिफिट्स ऑफ प्ले थेरेपी क्या है। तो जस्ट स्टे विद मी, जस्ट स्टे विद योर शायद सर। सो लेट अस सी व्हाट प्ले थेरेपी इज। हाँ जी बेटा, अब आप देख सकते हैं जो यूनिट नंबर 3 है, टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, तो जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक है बेटा, दैट इज प्ले थेरेपी। अभी हम जो आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो यहां पे आप देखो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, प्ले जो है इट इज अ नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, राइट। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इट इज क्वाइट क्लियर। इट कैन बी सेड दैट it can be said to be the language of children through which they tend to express themselves। जाहिर सी बात है, जब हम प्ले की बात करते हैं तो प्ले ऐसा नेचुरल एक्सप्रेशन चिल्ड्रन का है जो बच्चे की खुद की लैंग्वेज है, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो नंबर नेक्स्ट इज प्ले मटेरियल्स आर द वर्ड्स और टूल्स विच फैसिलिटेट एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। तो बच्चे की जो कम्युनिकेशन है, बच्चे की जो एक्सप्रेशन है, दैट कैन बी फैसिलिटेटेड व्हेन यू मेक यूज ऑफ द प्ले मटेरियल्स, राइट। तो जितना हम बच्चों को प्ले से जुड़े रहेंगे, जितना हम बच्चों को प्ले वे टेक्निक से समझाएंगे, उतनी ज्यादा उनकी जो एक्सप्रेशन है वो बाहर आएगी। जाहिर सी बात है। तो प्ले वे मेथड इज द बेस्ट मेथड एवर। तो बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट है, लाइक फ्रॉबेल है, मॉन्टेसोरी है, जॉन डीवे है, उन्होंने प्ले वे मेथड को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो यहाँ पे नंबर नेक्स्ट, द सिंपल लीजर टाइम एक्टिविटी ऑफ प्ले कैन बी यूज्ड एज थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन। तो जब भी हम प्ले की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है, दैट इज children and children, and although it can be applicable for the adolescents as well। तो adolescents पे भी हम play का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी natural expression बाहर आ सकती है। Though it can also be used in case of adults। तो ऐसा नहीं है, हमेशा याद रखना है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि प्ले जो है, प्ले मेथड जो है, क्या हम ये खाली बच्चों पे अप्लाई करते हैं? नहीं, ये हम खाली हाँ, सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस, वो प्ले
इंपॉर्टेंस हम देते हैं बच्चों के लिए, बट इट कैन बी यूज्ड फॉर एडोलसेंट्स एज वेल एज अडल्ट्स। तो ये बात आप याद रखेंगे। दस व्हेन प्ले यूज्ड एज ए हाँ, जब हम प्ले को थेराप्यूटिक टूल का इस्तेमाल करते हैं तो किसके लिए? बच्चे की जो मेंटल और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है उनको ठीक करने के लिए जब हम प्ले का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त इसको हम कहते हैं प्ले थेरेपी। तो प्ले इज वन, प्ले वे मेथड इज वन, प्ले थेरेपी इज अनदर वन। प्ले थेरेपी का मतलब क्या है? अगर किसी भी बच्चे में किसी किस्म की मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल एंड हेल्थ रिलेटेड इशू है, अगर हमने उस वक्त प्ले का इस्तेमाल किया तो उस वक्त हम इसको कहते हैं प्ले थेरेपी। आई होप बेटा इतना आपको समझ आ गया। अब प्ले में मेथड और प्ले थेरेपी में आपको अंतर समझ आ गया होगा। जो प्ले थेरेपी है रेफर्स टू यूजिंग प्ले एज ए थेराप्यूटिक टूल टू हेल्प द चाइल्ड डील विद मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। तो यहां पे प्ले थेरेपी को समझेंगे। प्ले थेरेपी जो है, हम प्ले थेरेपी में प्ले को एज ए टेक्निक बनाते हैं, एज ए टूल बनाते हैं ताकि हम डील कर सकें मेंटल इश्यूज एंड हेल्थ इश्यूज। किसके? बच्चे के मेंटल हेल्थ इश्यूज को। तो अगर हमने प्ले को एज ए टूल अप्लाई किया सो एज टू डील विद मेंटल हेल्थ एंड मेंटल रिलेटेड इश्यूज फॉर ए चाइल्ड, सो इट बिकम्स अ प्ले थेरेपी। आई होप बेटा प्ले थेरेपी आपको समझ आ गया। एंड जो एसोसिएशन ऑफ प्ले थेरेपी है 1977, ये कैसे डिफाइन करते हैं प्ले थेरेपी को? प्ले थेरेपी एज ए सिस्टमैटिक यूज ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल्स टू एस्टैब्लिश इंटरपर्सनल प्रोसेस wherein trained play therapists use the therapeutic powers of play to help clients prevent or resolve psychosocial difficulties to achieve optimal growth and development। तो यहाँ पे जब हम एसोसिएशन ऑफ प्ले थेरेपी की बात करते हैं तो ये कहता है कि जो प्ले थेरेपी है बेसिकली सिस्टमैटिक यूज है जो भी हमारे थ्योरेटिकल मॉडल्स है प्ले मेथड की, प्ले वे मेथड के जितने भी थ्योरेटिकल मेथड्स है उनको हम यूज करते हैं, लेकिन कौन यूज करता है? एक वेल ट्रेन्ड पर्सन यूज करता है थेराप्यूटिक पावर, जिससे हम तमाम क्लाइंट्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये था डेफिनेशन ऑफ प्ले थेरेपी। आई होप बेटा आपको समझ आ गया। कल जाके अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज प्ले थेरेपी, आई होप बेटा आपको ये डेफिनेशन समझ आ गए तो आप इजीली अब लिख सकते हो। नंबर नेक्स्ट आप पे आ जाते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्ले थेरेपी। देखो मैंने सिलेक्टेड फ्यू बेनिफिट्स लिखे यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इन नोट्स की जरूरत है बेटा तो आप ऐप थ्रू इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर फिर भी आपको वहां पे प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट मी प्लीज। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने ज्यादा, हालांकि जो प्ले थेरेपी है ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है लेकिन मैंने इसको बहुत ज्यादा कट शॉर्ट किया है। दैट इज व्हाई दीज नोट्स आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, यू कैन परचेज दीज नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम द ऐप और यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मी, राइट। तो अगर हम बेनिफिट्स की ओर जाएंगे, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज प्ले थेरेपी। सो सी इरिक्सन आपको पता ही है, इरिक्सन ने 8 स्टेजेस थ्योरी ऑफ मैन दिए है। इरिक्सन डिस्क्राइब्स प्ले एज मोस्ट नेचुरल हीलिंग प्रोसेस इन चाइल्डहुड। तो प्ले हैज डेवलपमेंटल इंप्लीकेशंस एंड प्रमोट्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो क्या कहता है इरिक्सन? क्या कहता है इरिक्सन? कहता है कि जो प्ले है ना ये बहुत ही नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है बच्चों में, तो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल इंप्लीकेशंस है जिससे प्ले से बच्चे की तमाम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हो जाती है। यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड के लिए प्ले वे मेथड इज द बेस्ट टेक्निक। सो इट हेल्प्स इन द फिजिकल ग्रोथ, परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एवं इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो तमाम डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो है, देखो मैंने एक बार आपको डोमेन्स पढ़ाया था, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, इमोशनल डोमेन, सोशल डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या मोटर डोमेन। तो ये तमाम एक्टिविटीज जो है, तमाम डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट जो है, ये हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्ले। तो प्ले एक ऐसा टूल है जिससे बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सकती है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल है, सोशल है, मोटर है। आई होप बेटा इतना आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं
प्ले हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूअर न्यूरल कनेक्शन। बच्चों को अगर हम ज्यादा ज्यादा इंडल्ज करेंगे ना प्ले में, तो ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरल कनेक्शन दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ते जाते हैं, जिससे बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ सबसे ज्यादा हो जाती है। तो बच्चे को अगर हम बंद कमरे में रखेंगे, हम उनको उनको कहेंगे ये मत करो वो मत करो, तो ये न्यूरल कनेक्शन जो है ना वो नहीं बन पाएंगे। और न्यूरल कनेक्शन जब नहीं बन पाएंगे तो बच्चा जो है कल जाके ना वो इफेक्टिव या एफिशिएंट बच्चा नहीं बन सकता। तो जितना हो सके हमें बच्चों को प्ले करवाना है, ताकि जो इनसाइड ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन जो है वो ज्यादा ज्यादा डेवलप हो जाए और ब्रेन ज्यादा डेवलप हो जाए। तो ब्रेन प्ले से क्या क्या मेथड्स है। अब नंबर 1, हेल्प्स इन इमोशनल एक्सप्रेशन। तो अगर आप इमोशंस को बाहर लाना चाहते हो तो आपके लिए भाई कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट है, प्ले इज देयर। तो अगर आप बच्चे के इमोशंस को डेवलप करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा एक्सप्रेसिव बन जाए, तो उसको प्ले प्ले ज्यादा ज्यादा प्ले कराओ, तो इससे इमोशनल एक्सप्रेशन आ जाता है। नंबर नेक्स्ट, अगर बच्चे में किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, कोई किसी किस्म की एंग्जाइटी, किसी किस्म की सैडनेस होती है, तो वो पेंट आउट हो जाती है विद हेल्प ऑफ प्ले वे मेथड। तो प्ले वे मेथड इसको कहते हैं हम कैथारसिस। तो प्ले वे मेथड रिजल्ट्स इन कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या है, रिलीज द पेंट अप इमोशंस। तो जो आपकी नेगेटिव इमोशंस है वो बाहर आ सकते हैं कैथारसिस से विद द हेल्प ऑफ प्ले। नंबर नेक्स्ट, डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। तो बच्चे की खुद की अवेयरनेस हो जाती है जब वो ज्यादा ज्यादा प्ले में इन्वॉल्व होता है। नंबर नेक्स्ट, हेल्प्स इन लिविंग थ्रू वन्स फैंटेसीज एंड फियर्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं बेनिफिट है प्ले थेरेपी का। enables टू लर्न हाउ टू फॉर्म रिलेशनशिप्स एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए बेटा, जितना ज्यादा हम बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलेंगे तो उनको सोशल रिलेशंस के बारे में पता चलेगा, वो फ्रेंड ज्यादा बनाएंगे, सोशली वो अच्छे पर्सन बन सकते हैं। बट अगर हम बच्चे को बाहर नहीं जाने देंगे, किसी के साथ खेलने नहीं देंगे, तो उसको कैसे पता चलेगा हाउ टू लर्न, हाउ टू फॉर्म ए बॉन्ड बिटवीन नो। तो हाउ, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हमें इजीली समझ आ जाता है कि इनको कैसे डील करना है। एंड एंगेजेस इन क्रिएटिव एंडिवर्स। तो बच्चे में जो क्रिएटिविटी, नए नए कॉन्सेप्ट जो आते हैं, वो भी किससे आ सकते हैं बेटा, वो भी आ सकते हैं प्ले मेथड से। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाट आर द टेक्निक्स इन प्ले थेरेपी। देखो, मैं खाली यहाँ पे मेंशन करूंगा, आपको वहां पे क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द टेक्निक्स इन प्ले थेरेपी। आप ये नोट्स पे पढ़ोगे, बिल्कुल सिंपल है। जो वेरियस टेक्निक्स है यहाँ पे जो हम प्ले थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं, वो देखिए। नंबर 1 इज बबल ब्रेथ टेक्निक, बीट द क्लॉक टेक्निक, balloons of anger, garbage bag technique, turtle technique, turtle technique, and then is role play technique. Yes my dear, रोल प्ले टेक्निक। ये सारे टेक्निक्स बेटा आपको आराम से नोट्स पे मिल सकते हैं। व्हेन यू गो थ्रू लाइन बाय लाइन, आपको ये सारे टेक्निक्स अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट था प्ले थेरेपी का, वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अब आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है, दैट इज आर्ट थेरेपी। इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि प्ले थेरेपी का मतलब क्या है। तो प्ले थेरेपी का मतलब हमने आपको समझाया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर इट इज बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स ऑफ प्ले थेरेपी हमने आपके साथ डिस्कस किया। एंड देन वी हैव डिस्कस्ड सम इंपॉर्टेंट टेक्निक्स। हमने खाली मेंशन यहाँ पे किया है, लेकिन ये आप खुद लिख सकते हो, खुद देख सकते हो। दे आर नॉट दे आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हाँ, अगर फिर भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है तो यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट मी। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। एंड हाँ माय डियर, जो वुमेन कॉलेज अनंतनाग के बच्चे हैं, दे कैन विजिट आर टेलीकॉम एंड दे कैन purchase notes there. So they are very much helpful. Okay, thank you once again. Have a good day.